जय हिंद दोस्तों। आज लेते हैं कुछ क्वेश्चन। काफ़ी हमारे जो साइंस के बराबर हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल फेबिका। एक हमारे मित्र का क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि आपके कहे अनुसार कि किसी भी वाइट कपड़े पे कोई भी कलर लगा हो तो आप उसके ऊपर क्लोरीन यानी ब्लीच हाइपो वगैरह लगाएंगे तो वो निकल जाएगा। तो उनके गारमेंट पे जंग लगा हुआ था। जंग के अंदर उन्होंने पूरी रात कपड़े को डिप किया और वो जंग का दाग नहीं निकला। तो दोस्तों, क्लोरीन यानी हाइपो ब्लीच के अंदर अगर मान लो जंग के दाग को डाला जाएगा तो वो निकलेगा नहीं, बल्कि मोर हार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वनस्पति से जो प्रॉब्लम होती है, जो स्टेन होते हैं, उसमें हमारे क्या होते हैं, चाय, कॉफ़ी, फूल पत्ती यानी मेहंदी वगैरह जो इस टाइप के होते हैं, उसमें हल्दी वगैरह जो भी इस टाइप के होते हैं कि जितने भी दाग, जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं वो हम सब प्राकृतिक उसमें लेते हैं। और दूसरा आ जाता हमारा वो जो बोलते हैं जिसको पशु प्राणी जीव यानी परिणिज्य के अंदर हमारा इसमें आता है, जैसे ब्लड आ जाता है। इसके अंदर जो हमारा जो इंक है, इंक भी इसमें भी आती है और हमारी इंक हमारे खनिज में भी आती है अगले चैप्टर में। क्योंकि क्या है कि जो ब्लू है, ब्लू की खेती होती थी वो हमारा जो वनस्पति में आ जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक होती है वो हमारे आ जाती है, वो जीव में आ जाती है। और बाकी जो और इंक होती हैं, जैसे हमारी काफ़ी इंक अभी रेड ग्रीन इस टाइप की जो होती है वो हमारी खनिज में आ जाती है। तो हमारा जो तीसरा होता है खनिज मतलब जिसमें जंग वगैरह आता है उसके अंदर। तो जब हमें कैटेगरी पता लग जाती है, और एक होता है जिसके विषय में हमें नहीं पता होता, मानव मेड, यानी जो चीज़ लगती तो इसी पृथ्वी के ऊपर है सारी चीज़ें, लेकिन इनका सिर्फ एक ही वो होता है, एल्कली और एसिड, दो ही होता है। बाकी जो एसिड से लगा एल्कली से निकलेगा, एसिड से लगा एल्कली से निकलेगा। तो यही है, एल्कली में हमारा सोडा, एमोनिया वगैरह आता है, और एसिड के अंदर हमारी कोई भी खटाई आ जाती है, नींबू से लेके और किसी भी तेजाब को ले ले वो सारा आ जाता है उसके अंदर। तो ये है। तो उसके लिए क्या कि भी सबसे अच्छा वाइट गारमेंट से निकालना, तो उसके लिए आप उसके ऊपर जो यूज़ करेंगे जंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं छोटा मोटा। अगर आपके पास केमिकल है तो उसके लिए आप छोटा मोटा दाग है तो स्टेनोप यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप नैना स्टेन रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए आप ग्लोबसन GS 5755, और इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं 53, ये यूज़ कर सकते हैं। और बाकी क्या यूज़ कर सकते हैं, उस पर यूज़ कर सकते हैं आप रनकार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए क्या कि ऑक्सैलिक एसिड, जिसको दाना बोलते हैं, सब जगह मिल जाता है, उसके ऊपर कोई बैन भी नहीं है। और तीसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी जिसको अमरलाल बोलते हैं, HF। आप रंगीन कपड़ों से निकाल सकते हैं और वाइट कपड़ों से भी निकाल सकते हैं। जो दो हमारे केमिकल ऑक्सैलिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसमें जो हमारे ये जो हमारा नैना है, या इसके अंदर ग्लोबसन है, या उसमें स्टेनोप है, ये रंगीन गारमेंट में चल जाए, वाइट पे भी चलेगा। तो ये होता है। बाकी और क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कितना ही बड़ा, और जब हम एसिड यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें एल्कली यानी सोडा डिटर्जेंट के साथ में यूज़ करने पड़ेगा, या साथ में उसमें यूज़ करना पड़ेगा हमें जो हमारा अमोनिया लिक्विड है, ये भी हमारा एल्कली बेस होता है। तो ये है। बाकी एक क्वेश्चन और था कि क्या ब्लीच और हाइपो से कपड़ा कमज़ोर होता है? बिल्कुल होता है कि ब्लीच और जो हाइपो है उससे कपड़ा कमज़ोर होता है। बाकी काफ़ी भाई जो हाइपो बनाते हैं वो कहते हैं कि बहुत एक खतरनाक जो बनाते हैं देसी। बाकी जो विश्वसनीय जो कंपनियां बनाती है, एक तो वो मेथड होता है, लेकिन काफ़ी भाई जो बनाते हैं उसमें क्या है कि जैसे मैंने कई बार बताया कि आपको अगर मान लो आपका ब्लीच यानी क्लोरीन एक सुस्त पड़ जाओ, यानी वो काम ना कर रहा, तो आप उसके अंदर
एसिड मिला सकते हैं। एसिड मिलाने से वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसी तरह कि अगर आपके ब्लीच की मात्रा ज़्यादा है और उसके अंदर एल्कली यानी सोडा ऐसे उसमें मिला दिया जाए कम मात्रा में, यानी 100 ग्राम आपका ब्लीचिंग पाउडर है, उसके अंदर 10 ग्राम आप अगर उसमें सोडा ऐसे मिला देंगे तो उसकी मात्रा बढ़े, उसकी पावर बढ़ जाएगी। उसी तरह अगर आप उसमें किसी भी क्लोरीन में हाइपो या ब्लीच में 10 ग्राम कोई भी एसिड मिला देंगे एसिटिक एसिड को छोड़ के, तो उसकी पावर बहुत कहते हैं 4 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यूज़ करने से क्या है कि उसमें पीलापन भी आएगा। पीलापन को दूर करने के लिए, क्योंकि जब भी क्लोरीन यूज़ करेंगे तो आपको उसके ऊपर ब्लीचर के रूप में यूज़ करना पड़ेगा, उसमें रंग कार्ड यानी सोडियम हाइड्रोसल्फेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वाइटनेस नहीं आएगी, जो प्रॉब्लम वो तो सॉल्व हो जाएगी। तो ये है, तो इसके लिए जो बहुत कहते हैं स्मूथ होते हैं, स्मूथ में आप क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ब्लीचर है, रंगीन कपड़े भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हैं। क्या है कि वाइट कपड़े को लेकिन थोड़ा हीट पे करेंगे, पानी गर्म करके करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। उसी तरह ब्लीचर यानी ब्लीचर में हमारा दूसरा आ जाता है सोडियम हाइड्रोसल्फेट। सोडियम हाइड्रोसल्फेट इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसको हम वाइट गारमेंट के ऊपर ही करेंगे। तो ये जो केमिकल हैं इस टाइप के, इसको आप कर सकते हो। बाकी इसी में एक क्वेश्चन होता है कि ब्लीच में कितनी देर कपड़े को डिप रखना चाहिए। जब तक आपके प्रॉब्लम सोल्व ना हो जब तक कपड़े को डिप रखना चाहिए। वाइट गारमेंट को, सिंथेटिक गारमेंट को भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको केमिकल की क्वांटिटी कम, पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और होता क्या है कि जब हमारी केमिकल की मात्रा ज़्यादा होती है तो टाइमिंग कम हो जाती है, और टाइम अगर हमारी केमिकल की मात्रा कम है तो टाइम बढ़ेगा। तो ये है कि कम केमिकल है तो टाइम ज़्यादा होगा, और केमिकल ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, ये होता है। लेकिन इसको न्यूट्रल करने के लिए आप इसको किसी भी एल्कली यानी उसमें सोडा एस और इसमें अमोनिया लिक्विड सोप या किसी भी सोप के साथ में डालेंगे तो आप इसको, बाकी चाहे तो उसके ऊपर आप जब भी किसी भी क्लोरीन या एसिड को यूज़ करें तो उसके बाद आपको OBA यानी टिनोपाल वगैरह इस पर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर एक तरह का पीलापन आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन एक और है हमारा ब्लीच। इसी में क्वेश्चन होता है ब्लीच के ऊपर क्या कि ब्लीच करने से कपड़े पीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल पड़ जाते हैं पीले। कि काफ़ी भाइयों के क्या होता है कि वो ब्लीच करके धूप में रख देते हैं। कि इसका क्या होता है कि जब क्लोरीन को जब धूप लगेगी, क्योंकि धूप है वो भी एक तरह का ब्लीच है, और जो हमारा जो ब्लीच है वो तो है ब्लीच यानी वो जो हमारा क्लोरीन है। तो इसमें क्या है कि जब धूप में रखते हैं ब्लीच का कपड़ा या ब्लीच से जो कपड़ा निकालते हैं तो वो एक तरह का पर्पल यानी वेलवेट कलर का हो जाता है, जामुनी कलर का वो दिखाई देगा कुछ देर के लिए। जैसे धूप पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये कि जब भी किसी गारमेंट को आप वाइट गारमेंट को जब हाइपो ब्लीच करते हैं तो आपको उसको जब तक न्यूट्रल नहीं करेंगे सोडियम हाइड्रोसल्फेट से तो वो पीलापन उसके अंदर झलकेगा। तो उसी तरह एक क्वेश्चन हो रहा है खून के यानी ब्लड के दाग के लिए क्या करें। ब्लड का दाग काफ़ी भाई क्या होते हैं गर्म पानी में डाल लेते हैं, उसमें सोडा सरफ ये डाल के गर्म पानी में। गर्म पानी ब्लड को हार्ड करता है, उसको जिद्दी बनाता है, उसको एक तरह का कहते हैं कि बहुत पक्का कर देता है। कि जब भी ब्लड गिरे, अगर ताज़ा खून लगा है तो किसी नल की धार के नीचे उसको रखें या सादा पानी के अंदर रखें, क्योंकि जो ब्लड होता है वो कलर नहीं होता, ब्लड है एक तरह का। ये शरीर पे टिकता नहीं है कि हाथ पे लगेगा हाथ धो देंगे आराम से निकल जाएगा, जबकि कलर छोड़ता नहीं हाथ से। बाकी सूखने के बाद में ये ज़्यादा हार्ड हो जाता। तो पानी के अंदर जब भी आपका खून लग जाए मान लो किसी कपड़े के ऊपर, तो उसको कोशिश ये करें कि जैसे चाय या कॉफ़ी गिर जाती है तो चाय कॉफ़ी जब गिरती है उसी टाइम गीले कपड़े साफ कर देते हैं तो वो 90% निकल जाती है। उसी तरह अगर आपका ब्लड का दाग अगर लगा है, ब्लड कहीं लगा कपड़ों के ऊपर किसी भी कलर के ऊपर लगा है, आप उसको
ताज़ा पानी, गर्म पानी नहीं, ये नॉर्मल पानी के अंदर आप इसको डालें या धार जहाँ पे प्रेशर हो उसके नीचे डालेंगे तो वो निकल जाएगा। बाकी इसको निकालने के लिए अगर मान लो खून सूख चुका है तो कपड़े के ऊपर, तो उसको कम से कम 5-6 घंटे सादा पानी के अंदर डालें और उसके बाद में आप इसको किसी भी डिटर्जेंट से वॉश कर सकते हैं, यह निकल जाता है। बाकी इसके लिए जो केमिकल होते हैं वो केमिकल हमारे ग्लोबसन है, ये बहुत अच्छा काम करता है। नैना है, बहुत अच्छा काम करता है ये, तो उसके ऊपर हमारा स्टेनो वगैरह बहुत अच्छा काम करता है, इससे निकल जाएगा। क्योंकि ब्लड के, ये मेहंदी के, हल्दी के दाग ये ज़्यादा वो नहीं होते, आराम से निकल जाते हैं। लेकिन क्या है कि जब हमें अनुभव की कमी होती है, एक तो अनुभव की थोड़ी ज़्यादा अनुभव नहीं होता, तो ये चीज़ें हमें बहुत मुश्किल लगती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी हैं, और भी क्वेश्चन देखता हूँ एक आध और। बाकी एक जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन का एक तो इसमें आएगा हमारा केमिकलों का रख रखाव, जो रसायन है उसका रख रखाव, केमिकल कैसे रखे जाएं, उसमें हमारा एक क्वेश्चन आएगा। उसमें लैक्रा के ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है कि लैक्रा को समझते हैं कई भाई हमारे कि उसमें लास्टिक होती है, लास्टिक को हम एमटीओ या किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं धो सकते। तो इसके विषय में क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, तो उसी तरह एनोनिक और नॉनोनिक जो हमारे इसमें डिटर्जेंट है या हमारे उसके अंदर जो शॉर्पनर है उसके विषय में वीडियो, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और पानी के ऊपर जो है, पानी के ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पानी के ऊपर बहुत मैं लिख चुका हूँ, और पीछे 2003 से पानी के ऊपर, क्योंकि जो मैंने बुक लिखी थी उसमें काफ़ी विवरण है उसका। लेकिन शॉर्टकट में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसके क्वेश्चन भी आपको, क्वेश्चन जो है आपके आंसर हैं वो आपको पहुंचेंगे। तो दोस्तों आप यूं ही जुड़े रहें और लगे रहें, क्योंकि करने से ही होता है दोस्तों। बाकी कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।